सो वेलकम बैक। क्लास 10th का एसिड बेस एंड सॉल्ट चैप्टर, और उस चैप्टर के क्वेश्चंस के लिए मैंने बोला था आपसे कि क्वेश्चन डिस्कस करेंगे कुछ आपसे। तो आज क्वेश्चन डिस्कस करते हैं एसिड बेस एंड सॉल्ट के, और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं। देखते हैं आप कितना सीख गए हैं और मैं आपको कितना सिखा चुका हूं अब तक। ठीक है, तो देखिए ध्यान से। पहला सवाल जो एसिड बेस एंड सॉल्ट का है, यह आ गया आपकी स्क्रीन पर। ठीक है, यहाँ केबीसी तो चल नहीं रहा, लेकिन हाँ केबीसी से कम भी नहीं है। आपने कोशिश करनी है मैक्सिमम सीखने की, और मैं यहाँ थ्योरी भी कवर करने की कोशिश करूंगा। सो क्वेश्चंस को देखना है और उनके आंसर आपको खुद से भी ट्राई करने हैं और फिर क्रॉस चेक भी करना है। ठीक है, तो पहला सवाल जो मेरे पास है बेटा, उसमें लिखा हुआ है द कलर ऑफ द न्यूट्रल लिटमस सॉल्यूशन। जो न्यूट्रल लिटमस सॉल्यूशन होता है उसका कलर कैसा होता है? ऑप्शन नंबर ए आपको दिया हुआ है रेड, दूसरा दिया हुआ है ब्लू, थर्ड वन पर्पल, और फोर्थ वन आपको क्या दिया हुआ है? येलो। तो अगर बात करी जाए बेटा रेड की, तो रेड तो होता नहीं है, ना ही आपका ब्लू होता और ना ही आपका होता येलो। ये बेटा कैसा होता है? पर्पल होता है। जो लिटमस सॉल्यूशन का न्यूट्रल कलर होता है वो आपका पर्पल होता है। तो सी ऑप्शन इज द करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अगला सवाल देखिए ध्यान से। अगला सवाल है विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेटर्स इज एन ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। इन चारों में से कौन सा इंडिकेटर आपका बिहेव करेगा एज अ ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर? सवाल है बेटा, चार ऑप्शंस आपको दिए हुए हैं आपकी स्क्रीन पर, और पूछ रहा है कि बताओ इन चारों में से कौन बिहेव करेगा एज अ ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर। तो ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर कहते हैं किसे बेटा, मैं वो आपको बता दूं, जिसे जहां पर आप आइडेंटिफाई करते हो विद द हेल्प ऑफ स्मेल की हेल्प से। तो देखिए लिटमस जो आपको दिया हुआ है, तो लिटमस की तो अपनी कोई स्मेल होती नहीं। ठीक है, टर्मेरिक होता है, टर्मेरिक का भी कोई स्मेल वाला रोल नहीं आएगा, और फिनोफ्थलीन का भी नहीं आएगा। तो आएगा किसका? वनीला का आएगा। सो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। क्वेश्चन था, अगेन मैं रिपीट करूंगा आपको कि इन चारों ऑप्शंस में से कौन सा हमारा ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर है। तो ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर का मतलब क्या है? जहां आप आइडेंटिफिकेशन करो किसकी हेल्प से? विद द हेल्प ऑफ स्मेल। और स्मेल के लिए लिटमस यूज नहीं होता, ना आपका टर्मेरिक यूज होता, ना आपका फिनोफ्थलीन यूज होता। क्या यूज होगा बेटा? वनीला। वनीला आपका यूज होता है। सो दैट्स व्हाई वनीला इज द ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर, और इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो बी ऑप्शन होगा। अगला सवाल देखते हैं बेटा, देखिए जरा क्वेश्चन नंबर 3। विच वन इज सुटेबल मेथड टू फाइंड आउट द एक्यूरेट पीएच वैल्यू। एक्यूरेट पीएच वैल्यू निकालने के लिए आप क्या यूज करना चाहेंगे? पीएच मीटर, पीएच पेपर, यूनिवर्सल इंडिकेटर, और आप क्या यूज करना चाहेंगे? लिटमस सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन तो आपको बेसिकली यही बताएगा वेदर द सब्सटेंस इज एसिड और बेस। सॉल्यूशन जो बताएगा वो आपको क्या बताएगा? वेदर द सब्सटेंस इज एसिड और बेस। तो यहां तो आप पता नहीं लगा सकते पीएच वैल्यू, ना ही पीएच मीटर से पता लगा सकते, और ना ही आप पता लगा सकते पीएच पेपर से, लेकिन आप पता लगा सकते हैं यूनिवर्सल इंडिकेटर से। यूनिवर्सल इंडिकेटर से आप कैसे पता लगाएंगे? क्योंकि इसमें आपको दिया होता है कलर कोड। क्या दिया होता है बेटा? कलर कोड। और वो कलर कोड आपकी हेल्प करता है आइडेंटिफाई करने में किसको? पीएच वैल्यू को। याद करो, कलर कोड दिया होता है अगर आपने लेबोरेटरी में एक्सपेरिमेंट्स करे हो। कैसे दिया होता है? ऐसे करके एक कलर कोड बना के दे देंगे 1 से लेके कहां तक? 14 तक, और वहां आप कलर मैच करके पीएच आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। सो इसका आंसर क्या होगा? यूनिवर्सल इंडिकेटर। अगला सवाल देखिए जरा फटाफट से। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट यूनिवर्सल इंडिकेटर। इन चारों ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन यूनिवर्सल इंडिकेटर के लिए सही है? तो पहला ऑप्शन दिया हुआ है इट इज अ मिक्सचर ऑफ HCl एंड NaOH, कि ये HCl और NaOH का मिक्सचर है। जी बिल्कुल गलत है। दूसरा दिया हुआ है इट इज अ मिक्सचर ऑफ मैनी इंडिकेटर्स। जी हां, ये बिल्कुल सही है, बिकॉज यूनिवर्सल इंडिकेटर कब बनता है आपका? जब बहुत सारी डाइस को आप एक साथ मिक्स कर देते हो, तो मिक्स करने के बाद में आपका फॉर्म होता है यूनिवर्सल इंडिकेटर। ऑप्शन नंबर 3 की अगर मैं आपसे बात करता हूं, इट इज अ सॉल्यूशन ऑफ फिनोफ्थलीन इन अल्कोहल, ये भी गलत है बेटा। फोर्थ ऑप्शन दिया हुआ इट इज अ सॉल्यूशन ऑफ फिनोफ्थलीन इन वाटर, ये भी गलत है। सो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपका करेक्ट है। ठीक है, तो मतलब यूनिवर्सल इंडिकेटर होता क्या है बेटा? यूनिवर्सल इंडिकेटर आपका होता है कि मिक्सचर होता है, कई डाइस को एक साथ मिक्स कर दो, यही आपका क्या बनेगा? यूनिवर्सल इंडिकेटर। ठीक है, अगला सवाल देखिए स्क्रीन पे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज आर शोन बाय डाइल्यूट HCl। डाइल्यूट HCl कौन सी प्रॉपर्टी शो करेगा? और ये जो HCl है बेटा, ये हमारा क्या है? एसिड है।
ठीक, पहली प्रॉपर्टी दी हुई है कि ये ब्लू लिटमस को कन्वर्ट करेगा रेड में, बिल्कुल सही है बेटा, आपने पढ़ा भी होगा कि एसिड की टेस्टिंग के लिए अगर हम मतलब लिटमस पेपर यूज करते हैं तो हमारा कन्वर्जन क्या होता है, ब्लू टू रेड होता है। ठीक है, दूसरा जो स्टेटमेंट दिया हुआ है, इट टर्न्स रेड लिटमस टू ब्लू, जी बिल्कुल गलत है, क्योंकि ये बेस के लिए होता है ये वाला पॉइंट आपका। ठीक है, पहला सही है, दूसरा गलत है। थर्ड दिया हुआ है, इट रिएक्ट विद जिंक एंड इवॉल्व अ गैस, जी बिल्कुल सही है, क्योंकि एसिड जब मेटल से रिएक्शन करता है तो रिएक्शन करने पर दो चीजें बनाता है, नंबर एक सॉल्ट और साथ में इवॉल्व करता है हाइड्रोजन गैस। तो वही कहानी यहां पे हो रही है कि ये एसिड जो है जिंक से रिएक्शन करेगा और क्या इवॉल्व करेगा यहां पे, गैस। तो ये हमारा सही है, मतलब फर्स्ट भी सही आ रहा है, ये फर्स्ट था, ये सेकंड है, ये थर्ड है और ये फोर्थ है। फर्स्ट भी सही है, थर्ड भी सही है। लास्ट स्टेटमेंट कह रहा है, इट रिएक्ट विद सॉलिड सोडियम कार्बोनेट टू गिव ब्रिस्क इफर्वेसेंस, मतलब एसिड की रिएक्शन अगर आप कराते हो किसी भी मेटल कार्बोनेट से तो रिएक्शन कराने पर यह आपका फॉर्म करता है सॉल्ट, सॉल्ट के साथ क्या बाहर होगी यहां पे CO2 गैस और क्या फॉर्म होगा, वाटर। तो वही बात इन्होंने बताई कि ये एसिड जो है मेटल कार्बोनेट मतलब सोडियम कार्बोनेट से रिएक्शन करेगा और रिएक्शन कराने के बाद क्या देगा, ब्रिस्क एफर्वेसेंस। और जो ब्रिस्क एफर्वेसेंस किसकी निकलती है, वो यहां पे ये निकलती है आपकी कार्बन डाइऑक्साइड की। किसकी निकलती है, कार्बन डाइऑक्साइड की। तो ये स्टेटमेंट भी हमारा सही है एसिड के लिए। मतलब कुल मिला के फर्स्ट सही, थर्ड सही और फोर्थ सही। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही, सी ऑप्शन यहां पे करेक्ट हो गया। बिल्कुल समझ में आया, यस और नो? आई होप समझ में आ रहा होगा। देखिए यहां से बहुत चीजें क्लियर हो जाएंगी आपको, जैसे कि एसिड मेटल का रिएक्शन मैंने आपको दिखाया, एसिड मेटल कार्बोनेट रिएक्ट करके क्या बनाएंगे। तो एमसीक्यू जो है ना उसको ऐसे मत मानो कि वो मतलब एक ऑप्शन जो मिलेगा बस वहीं से हमारा काम हो रहा है, नहीं। एमसीक्यू को बेटा ऐसे मान के चलो कि वो आपको जितने भी ऑप्शंस देते हैं सही गलत के बारे में भी बताता है, तो वहां से सीखने के चांसेस और भी ज्यादा रहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगर मैं आपसे बात करूं, नेक्स्ट जो है आपका नेक्स्ट है, अ टीचर गेव 2 टेस्ट ट्यूब। एक टीचर ने बेटा 2 टेस्ट ट्यूब दी, तो 2 बना लेते हैं, एक ये दी और एक ये वाली। जैसे मैं स्कूल में एक्सपेरिमेंट्स कराता रहता हूं, तो यहां 2 टेस्ट ट्यूब मैंने दे दिए हैं और देने के बाद एक में मैंने दिया हुआ है वाटर। क्या दिया हुआ है, वाटर दिया हुआ है एक में, चलिए बहुत बढ़िया। और दूसरे में मैंने दिया है बेटा सोडियम हाइड्रोक्साइड, NaOH दे दिया। ठीक है बेटा, और आगे का है, देन ही आस्क्ड देम टू आइडेंटिफाई द टेस्ट ट्यूब कंटेनिंग sodium hydroxide solution, which one of the following can be used for correctly identifying the test tube containing the solution of hydroxide। कहने का मतलब यह है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड के सॉल्यूशन को आइडेंटिफाई करने के लिए इन चारों में से आप कौन सा रिएजेंट यूज करोगे। मेरी बात ध्यान से सुनना, मैं क्या बोल रहा हूं। 2 टेस्ट ट्यूब मेरे पास हैं, एक टेस्ट ट्यूब में वाटर प्रेजेंट है, दूसरी टेस्ट ट्यूब में क्या प्रेजेंट है, NaOH। ठीक है, अब क्वेश्चन कह रहा है कि दोनों टेस्ट ट्यूब में मतलब मुझे अगर आइडेंटिफाई करना है कि किसमें NaOH प्रेजेंट है, तो इन चारों में से बेस्ट कौन होगा। तो पहला ऑप्शन हमें दिया हुआ है ब्लू लिटमस, दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है रेड लिटमस, तीसरा ऑप्शन दिया हुआ है सोडियम कार्बोनेट सॉल्यूशन और लास्ट दिया हुआ है डाइल्यूट HCl। बेटा मैं थोड़ी सी बात बता दूं आपको, अगर ये आइडेंटिफाई करना है कि ये मतलब बेस है, देखिए मैं आपको बता दूं सोडियम हाइड्रोक्साइड अपने आप में एक बेस होता है, ये तो हमें पता है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है ये अपने आप में एक बेस होता है। लेकिन ये हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि हाँ ये वाकई में बेस ही है। इन चारों मेथड्स में से क्या चूज करेंगे, एसिड चूज नहीं करेंगे, बिकॉज एसिड और बेस रिएक्ट करके बेटा आपका बनाते हैं सॉल्ट प्लस वाटर। क्या बनाते हैं, सॉल्ट प्लस वाटर। तो इसको तो चूज नहीं करेंगे। चूज ना करने का कारण क्या है, क्योंकि यहां पे कुछ पता नहीं लगेगा। बात करूं सोडियम कार्बोनेट की, तो ये खुद अपने आप में एक बेस है, तो बेस से रिएक्ट करके क्या बनाएगा, ये भी ऑप्शन नहीं पॉसिबल हो सकता। रेड लिटमस की अगर बात करूं, अगर रेड लिटमस की बात करूं, इस रेड लिटमस के ऊपर मैंने ऐड किया बेटा किसका सॉल्यूशन, NaOH का सॉल्यूशन, तो ये मेरा रेड लिटमस किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ब्लू लिटमस में। किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ब्लू लिटमस में। मतलब यहां से मुझे पता लग सकता है कि रेड लिटमस अगर मेरा ब्लू लिटमस में कन्वर्ट हो गया, इसका मतलब कहीं ना कहीं जो मैंने ऐड किया है वो बेटा मेरा क्या है, बेस है। सो करेक्ट ऑप्शन इसके लिए क्या होगा आपका, रेड लिटमस। ब्लू लिटमस नहीं यूज करेंगे बिकॉज ब्लू पे अगर ऐड करा तो कलर सेम रहेगा, तो वहां से आइडेंटिफाई आप कुछ नहीं कर पाओगे। सो ऑप्शन नंबर इज बी इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। आई थिंक आपको समझ में आया हो।
और काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस है, स्किल बेस्ड क्वेश्चन है। और आप ये मान के चलें कि जो अब आपके एग्जाम आएंगे उनमें इसी तरह के सवाल मिलने वाले हैं आपको, ठीक है। तो कोशिश करिए स्किल्स को स्ट्रॉन्ग करने की। स्किल्स स्ट्रॉन्ग कब होंगी? जब आप क्वेश्चन अच्छे सॉल्व करोगे, ठीक है। देखिए अगला सवाल फटाफट से। अगला सवाल है बेटा, मेटेलिक ऑक्साइड्स आर डैश इन नेचर बट नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स आर डैश इन नेचर, दिस इंफॉर्मेशन इन विच ऑल्टरनेटिव कंप्लीट्स द गिवन स्टेटमेंट। देखिए मैं सीधी सीधी बातें करता हूं। कोई भी मेटल आपके पास है और ये मेटल अगर ऑक्सीजन से बेटा रिएक्शन करेगा तो ये आपका फॉर्म करेगा मेटल ऑक्साइड। क्या बनाएगा? मेटल ऑक्साइड। अब इसी मेटल ऑक्साइड की रिएक्शन, इसी मेटल ऑक्साइड की रिएक्शन आपने करा दी वाटर से। किससे करा दी बेटा? वाटर से। तो वाटर से कराने पर यह बनाता है हाइड्रोक्साइड। क्या बनाता है? हाइड्रोक्साइड बनाता है, मेटल हाइड्रोक्साइड। तो मेटल हाइड्रोक्साइड जो होता है बेटा वो हमारा होता है बेस। क्या होता है? बेस। अगर कोई भी मेटल ऑक्साइड वाटर से रिएक्ट करने पर फॉर्म करती है आपका बेस, तो गिवन मेटल ऑक्साइड बेटा क्या माना जाएगा आपका? कैसा नेचर होगा इसका? बेसिक होगा, ठीक है। और अगर कोई नॉन मेटल ऑक्साइड मेरे पास है, अगर कोई नॉन मेटल ऑक्साइड मेरे पास है तो बेटा अपोजिट कर दो, उसका नेचर कैसा हो जाएगा? एसिडिक हो जाएगा। बिकॉज नॉन मेटल ऑक्साइड वाटर से रिएक्ट करने पे क्या फॉर्म करेंगे? एसिड। सो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा कि मेटल ऑक्साइड्स आर नेचर में कैसे होंगे बेटा? बेसिक होंगे। और नॉन मेटल ऑक्साइड्स कैसे होंगे नेचर में? एसिडिक होंगे। सो ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा इसके लिए? ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका, डी ऑप्शन करेक्ट होगा, ठीक है। हालांकि कुछ मेटल ऑक्साइड्स आपके कैसे होते हैं, पढ़ा भी होगा शायद आपने, एम्फोटेरिक। कैसे होते हैं? एम्फोटेरिक भी होते हैं। एम्फोटेरिक का मतलब है जो डुअल बिहेवियर शो करते हो। कैसा बेटा? एसिडिक भी और साथ में बेसिक भी, ठीक है बेटा। चलिए अगला सवाल देखते हैं जरा। देखिए बड़े प्यारे प्यारे सवाल है। अगला सवाल है, व्हेन अ ड्रॉप ऑफ अननोन सॉल्यूशन X इज प्लेस्ड ऑन अ स्ट्रिप ऑफ पीएच पेपर। ये आपका बेटा पीएच पेपर है, मान लेते हैं ऐसा कि ये पीएच पेपर है, और इस पीएच पेपर के ऊपर एक ड्रॉप ऐड करिए बेटा। क्या ऐड करिए? ड्रॉप ऐड करिए। ड्रॉप ऐड करने के बाद में इस पे कलर आया, ए डीप रेड कलर इज प्रोड्यूस्ड। एक रेड कलर बन गया, मतलब इसके ऊपर ये लाल कलर आ गया। ये देखो ऐसे करके ये रेड कलर बन गया बेटा इसके ऊपर ड्रॉप ऐड करते ही। तो ऐड करने के बाद में सवाल पूछ रहा है कि बताओ जो रेड कलर आया ये किसका होगा? NaOH का होगा? जी बिल्कुल नहीं होगा, बिकॉज बेस के केस में ब्लू कलर आता है, आपको ही पता है। HCl, हाँ सर बिल्कुल हो सकता है, बिकॉज ये एक एसिड है। चलिए बहुत बढ़िया। और अगर वाटर की बात करें तो बिल्कुल नहीं आएगा, क्योंकि ये क्या है आपका? न्यूट्रल होता है, तो ग्रीन कलर आता है इस केस में। और हाँ CH3COOH के सर ये भी हो सकता है। उनका कैसे? क्योंकि सर ये भी एक एसिड है। लेकिन डीप रेड का मतलब बिल्कुल डार्क रेड आ रहा है। तो डार्क रेड कब आएगा? जब आपका स्ट्रॉन्ग एसिड यूज होगा। और HCl अपने आप में एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, और CH3COOH एक कैसा एसिड है बेटा? वीक एसिड है। तो ये भी गलत होगा। इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा? HCl होगा, बिकॉज HCl एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, और स्ट्रॉन्ग एसिड को अगर पीएच पेपर के ऊपर ऐड करोगे तो ऐड करने पर कैसा कलर आएगा बेटा? डीप रेड कलर आएगा, एकदम लाल कलर आएगा। तो वहां से आप आइडेंटिफाई करोगे कि जो गिवन एसिड है वो कैसा एसिड है? स्ट्रॉन्ग एसिड है, ठीक है। अगला सवाल देखिए जरा। अगला सवाल है स्क्रीन पर, A student tests a sample of drinking water, reports its pH value as 6 at room temperature. Which one of the following might have been added in water? देखिए pH अगर वाटर का 6 आ रहा है बेटा, pH ऑफ वाटर अगर आपका आ रहा है 6, पूछ रहा है कि बताओ क्या प्रेजेंट हो सकता है? कैल्शियम क्लोराइड हो सकता है, सोडियम बाइकार्बोनेट हो सकता है, आपका सोडियम क्लोराइड हो सकता है, या ब्लीचिंग पाउडर हो सकता है। इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही होगा? किसके लिए? कि अगर आपके पास कोई सैंपल है ड्रिंकिंग वाटर का और उसका पीएच वैल्यू जो आ रहा है वो क्या आ रहा है? 6 आ रहा है रूम टेम्परेचर पे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग माइट हैव बीन एडेड इन वाटर? इन चारों में से क्या ऐड करा जाए कि जिससे इस वाटर का पीएच 6 की जगह बेटा कितना हो जाए? 7, क्योंकि 7 पे क्या होता है? न्यूट्रल होता है। और 6 पे आपका पीएच कैसा होता है बेटा? एसिडिक होता है। तो हमें एसिडिक से न्यूट्रल बनाना है, तो आपको भी पता है न्यूट्रल करने के लिए बेटा क्या यूज करते हैं? बेस। और बेस में भी स्पेशली कौन सा बेस यूज करते हैं? वीक बेस यूज करते हैं। कौन सा बेस? वीक बेस, जो हमारे लिए हार्मफुल ना हो। मैं सोडियम क्लोराइड की बात करूं तो एक न्यूट्रल सॉल्ट है, इसे प्रीफर नहीं करेंगे।
कैल्शियम क्लोराइड की बात करूं, इसे भी आप यूज ना करें, वो ज्यादा बेटर है। ब्लीचिंग पाउडर भी ना यूज करें, और हम क्या यूज करेंगे, लास्ट ऑप्शन हमारे पास बचता है सोडियम बाइकार्बोनेट। इसका नाम भी शायद आपने सुना होगा, ये आपका होता है बेटा ये NaHCO3 विच इज कॉमनली नोन एज बेकिंग सोडा। इसको बोलते हैं बेटा बेकिंग सोडा बोलते हैं। तो ये क्या काम करेगा, पीएच को शिफ्ट कर देगा 6 से 7 में, क्योंकि ये एक वीक बेस है, न्यूट्रलाइज करेगा इस एसिड को और कन्वर्ट कर देगा pH 7 में। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा यहां पे। सवाल नंबर 10 देखिए, अगला सवाल कह रहा है सॉलिड सोडियम बाइकार्बोनेट was placed on a strip of pH paper, the color of the strip is। ये आपका अगेन pH पेपर है, और इस pH पेपर के ऊपर आपने ऐड कर दिया NaHCO3, जिसका नाम मैंने अभी आपको बताया, इसका नाम है बेटा क्या, सोडियम बाइकार्बोनेट। क्या नाम है इसका, सोडियम बाइकार्बोनेट। तो बताइए ऐड करने पर इस pH पेपर का कलर कैसा आएगा। आ रहा है टर्न रेड, रेड नहीं आ सकता, बिकॉज अभी बताया सोडियम कार्बोनेट एक बेस है, और बेस में भी बेटा कैसा बेस बताया मैंने आपको, वीक बेस बताया, ध्यान रखना इस बात को। आगे कह रहा है डिड नॉट चेंज, चेंज तो होगा बिकॉज बेस है। फिर कह रहा है टर्न टू पिंक, टर्न ग्रीन एंड स्लाइटली येलो। पिंक तो होता ही नहीं भैया, तो कैसा होगा, ग्रीन होगा और स्लाइटली येलो होगा, बिकॉज बेसिक नेचर शो कर रहा है, और स्पेशली कैसा बेस है, वीक बेस है, सो दैट्स व्हाई कलर जो आएगा निकल के वो कैसा आएगा, ग्रीन और स्लाइटली येलो। बिकॉज 7 to 10 की अगर मैं बात करता हूं, 7 से लेकर 10 तक जो कलर होता है वो ग्रीनिश येलो की तरफ जाता है, ग्रीन होगा हल्का हल्का, फिर येलो भी हो सकता है, ठीक है, और लास्टली हमारा डार्क ब्लू आ जाता है, वो स्ट्रॉन्ग बेस के लिए सिग्निफाई करता है। तो वीक बेस के लिए जो कलर होगा वो कैसा होगा, ग्रीन या स्लाइटली येलो। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा यहां पे। अगला सवाल, 4 ड्रॉप ऑफ रेड लिटमस सॉल्यूशन वर एडेड टू ईच ऑफ द फॉलोइंग सैंपल व्हिच टर्न्स रेड लिटमस टू ब्लू। अब आपको यह पता होना चाहिए कि रेड लिटमस जो है, रेड लिटमस वो ब्लू लिटमस में कब कन्वर्ट होता है। तो रेड लिटमस ब्लू लिटमस में जब कन्वर्ट होगा, जब आप क्या ऐड करोगे बेटा, बेस। क्या ऐड करोगे, बेस। तो मतलब आपको यह आइडेंटिफाई करना है कि इन चारों ऑप्शंस में कौन बेस है। तो अलग ही नजर आ रहा है सर हमें, तो क्या नजर आ रहा है कि सर सोडियम हाइड्रोक्साइड होगा, बिकॉज आप ही बोलते हो बार बार कि सर ये जो NaOH होता है ना, ये कोरोसिव होता है। कोरोसिव का मतलब जला देता है, और सर अगर ये जलाएगा तो ये अपने आप में कैसे बिहेव करेगा सर, एज अ स्ट्रॉन्ग बेस। तो बेस की जरूरत थी, बेस हमें मिल गया, सो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। डी नहीं हो सकता बिकॉज एसिड है, डिस्टिल्ड वाटर भी नहीं होगा, न्यूट्रल बिहेवियर आएगा, और अल्कोहल की तो अभी खैर बातें नहीं करनी। क्यों नहीं करनी, बड़ी क्लास में आ जाओ, बड़ी क्लास का मतलब 11th 12th में आ जाओगे तब बताएंगे इसके बारे में। एसिडिक होता है, बेसिक होता है, लेकिन स्लाइटली एसिडिक बिहेवियर शो करता है, वीक एसिड है बेटा। अगला सवाल, द pH ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग सैंपल कैन नॉट बी फाउंड डायरेक्टली यूजिंग pH पेपर। आप इन चारों में से किसका pH, आप इन चारों सॉल्यूशंस में से किसका pH डायरेक्टली pH पेपर से मेजर नहीं कर सकते। डाइल्यूट HCl का तो कर सकते हैं भैया, सॉलिड सोडियम कार्बोनेट का नहीं कर सकते, क्योंकि सॉलिड है और पेपर पर डाल दिया तो डाल के कुछ नहीं होने वाला। क्या बनाना पड़ेगा, एक्वस सॉल्यूशन। क्या बनाना पड़ेगा, एक्वस सॉल्यूशन। तो यहां पे इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ये भी सॉल्यूशन दिया हुआ है, इसका भी कर सकते हो, और लेमन जूस तो अपने आप में है लिक्विड, सो ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा बेटा, करेक्ट। पीएच पेपर से डायरेक्टली क्यों नहीं मेजर कर सकते, बिकॉज लिक्विड चाहिए। क्या चाहिए, लिक्विड। लेमन जूस अपने आप में लिक्विड दिया हुआ है, तीसरा दिया हुआ है, दूसरा दिया हुआ है डाइल्यूट HCl, ये भी मेजर हो जाएगा क्योंकि एसिड है, लिक्विड फॉर्म में मिलेगा। और यहां साफ साफ लिखा है कि सॉलिड सोडियम कार्बोनेट। सॉलिड सोडियम कार्बोनेट का मतलब है कि ये सॉलिड फॉर्म में अगर इसको पेपर पर रख दिया तो रखने के बाद में कोई कलर चेंज नहीं आएगा, तो वहां से आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे कि ये एसिड है या फिर बेस है। और लास्ट वाला दिया हुआ है सॉल्यूशन ऑफ अ डिटर्जेंट, सर्फ होता है ना, उसको घोल दिया तो वो भी लिक्विड बन गया, उसको भी चेक कर सकते हो। सो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल है विच ऑफ द फॉलोइंग नेचुरल सोर्सेज कंटेन ऑक्सैलिक एसिड। बताओ ऑक्सैलिक एसिड किसके अंदर प्रेजेंट होता है। तो पहला ऑप्शन दिया हुआ है लेमन। तो बेटा लेमन के अंदर जो एसिड होता है वो कौन सा एसिड होता है, सिट्रिक एसिड। कौन सा एसिड, सिट्रिक एसिड। ऑरेंज की बात करूं, ये भी आपका कंटेन करेगा कौन सा एसिड, सिट्रिक एसिड, ठीक है, खट्टा है क्योंकि ये भी। और टमाटर की बात करो, टोमेटो की, तो ये आपका कंटेन करता है कौन सा एसिड, ऑक्सैलिक एसिड। और टेमेरिंड की अगर मैं आपसे बात करूं, इमली जिसे बोलते हैं, तो ये कंटेन करता है आपका क्या, टार्टेरिक
एसिड। तो कौन सा ऑप्शन सही हो गया बेटा इसके लिए? ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन, बिकॉज हमसे ये बात कर रहा है ऑक्सैलिक एसिड की, और ऑक्सैलिक एसिड कहां प्रेजेंट है आपका? टोमेटो के अंदर प्रेजेंट है। देखिए अगला सवाल जरा, टू रिलीव पेन कॉज ड्यू टू द एसिडिटी, जब आपको एसिडिटी हो जाती है, पेट में दर्द हो जाता है, तो उसके लिए आप क्या यूज करते हो? पहला ऑप्शन श्योर मिल्क, नहीं, श्योर मिल्क कैसे होगा? एसिडिक होगा, इसकी बातें नहीं करनी। खैर श्योर मिल्क यूज नहीं करते फिलहाल, ये याद रखो, ठीक है। जस्ट मिनट, तो भाग गया, ठीक है। फिर इसके बाद में कह रहा है लेमन जूस। लेमन जूस भी कैसा होता है नेचर में बेटा? अरे क्या कर रहा है? लेमन जूस भी कैसा होता है? एसिडिक होता है, तो ये भी यूज नहीं करना, ना ये करना, ठीक है। ऑरेंज जूस भी नहीं करना, ये भी स्लाइटली एसिडिक। हाँ, लेकिन ये जरूर करना है। देखो एसिडिटी को रिमूव करने के लिए, एसिडिटी को रिमूव करने के लिए हम यूज करते हैं एंटासिड। क्या यूज करते हैं? एंटासिड यूज करते हैं। अब मैंने बताया था एंटासिड मतलब ये नहीं है भैया, आंट का मतलब चींटी हो गई और मतलब चींटी वाला एसिड, मतलब ऐसा नहीं है कि फॉर्मिक एसिड यूज कर लेना, जी बिल्कुल गलत है। एंटासिड का मतलब फॉर्मिक एसिड नहीं होता, ये अपने दिमाग से निकाल दो बेटा। ये एंटासिड जो बना है ना, ये कैसे बना है? एंटासिड बनता है आपका, एंटासिड बनता है, एंट मतलब एंटी, और ये यहां पे लगा दो इसके साथ एसिड, एंटी एसिड, मतलब कोई भी वो सब्सटेंस जो एसिड का अपोज करता हो उसे बोलते हैं एंटासिड। अब होता क्या है कि इसमें आई और ए दोनों ही वोवल आ रहे हैं, दो वोवल कभी भी एक साथ नहीं लगाते, तो क्या कर देते हैं, इसमें से आई गायब कर देते हैं और इसको लिख देते हैं एंटासिड। तो एंटासिड का मतलब है ऐसा कोई भी सब्सटेंस जो अपोज करता हो, किसका बेटा? अपोज एसिड। अब एसिड का अपोज कौन करेगा? ये तो आपको पता ही है, कौन करेगा? बेस। और बेस भी कौन सा वाला? कि सर दवाई वाला, क्योंकि पेट में दर्द हो रहा है तो डॉक्टर जो प्रिस्क्राइब करते हैं वो क्या करते हैं? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। इसका फॉर्मूला होता है बेटा MgOH का होल ट्वाइस। और घरेलू उपचार में आप यूज कर ले तो पता नहीं क्या क्या, इनो हाजमोला है ना, ये सब नहीं। डॉक्टर जो लिखते हैं वो लिखते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, दैट इज मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, या बेकिंग सोडा भी आप यूज कर सकते हो, बिकॉज वो एक वीक बेस है और ये भी एक अपने आप में वीक बेस है। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल है विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्ट इज बेसिक इन नेचर। बताओ कौन सा सॉल्ट बेसिक होगा नेचर में? तो सॉल्ट वो बेसिक होगा नेचर में जहां पर आपका यूज हो रहा होगा क्या बेटा? स्ट्रॉन्ग बेस के साथ में क्या यूज करोगे? वीक एसिड। तो यहां जो सॉल्ट बनेगा वो कौन सा बनेगा बेटा? बेसिक सॉल्ट। कौन सा बनेगा? बेसिक सॉल्ट, प्लस साथ में क्या बाहर होगा? H2O। अब इन चारों में से आप देख लो, NaCl की बात करूं तो इसमें बेटा बेस तो होगा आपका NaOH और एसिड क्या होगा? HCl। दोनों स्ट्रॉन्ग हो गए तो ये ऑप्शन पॉसिबल नहीं है। इसकी अगर बात करूं तो यहां भी सेम, Na के साथ NaOH और SO4 कहां से आया? H2SO4 से, तो दोनों ही स्ट्रॉन्ग हो गए, मतलब ये भी पॉसिबल नहीं है। हाँ, इसकी अगर बात करूं मैं आपसे, इसकी अगर मैं आपसे बात करूं तो Na कहां से आएगा बेटा? NaOH से, और ये H2CO3 कहां से आएगा? H2CO3 मतलब कार्बोनिक एसिड से। अब कार्बोनिक एसिड जो है वो अपने आप में कैसा एसिड है? वीक एसिड है। और NaOH कैसा बेस है? स्ट्रॉन्ग बेस है। तो इसका नेचर कैसा हो गया? बेसिक हो गया। और यहां अगर इसकी बात करूं मैं आपसे NH4NO3 की, तो NH4OH तो मेरा एक बेस है और HNO3 क्या है? मेरा एसिड है। और HNO3 बेटा कैसा एसिड है? स्ट्रॉन्ग एसिड। और यहां ये जो पीछे लिखा हुआ है NH4OH, ये कैसा बेस है? वीक बेस है। तो आपके जो सॉल्ट का नेचर हो गया वो भी कैसा हो गया? एसिडिक। क्वेश्चन ने हमसे एसिडिक पूछा ही नहीं है, हमसे पूछा है बेसिक। तो कौन सा ऑप्शन सही हो गया? बी ऑप्शन इसका सही हो गया, मतलब Na2CO3। बिकॉज Na2CO3 जो मिलके बना है बेटा वो किससे मिलके बना है? नंबर 1 NaOH से, दूसरा क्या है आपका इसमें? H2CO3। H2CO3 का नाम क्या है बेटा? कार्बोनिक एसिड, जो कोल्ड ड्रिंक्स में भी प्रेजेंट होता है। और ये एसिड अपने आप में कैसा एसिड है? वीक एसिड है। और NaOH की अगर मैं बात करूं, ये क्या है आपका? सोडियम हाइड्रोक्साइड। और ये सोडियम हाइड्रोक्साइड अपने आप में कैसा बेस है बेटा? याद करो, अभी बताया था, स्ट्रॉन्ग बेस है। कैसा बेस है? स्ट्रॉन्ग बेस है। तो स्ट्रॉन्ग और वीक में कौन डोमिनेट करेगा? स्ट्रॉन्ग वाला। तो Na2CO3 का नेचर भी कैसा हो जाएगा बेटा? बेसिक हो जाएगा। ऐसे निकालना है आपको, एसिडिक और बेसिक। क्लियर हुआ होगा आई होप। नेक्स्ट सवाल देखते हैं जरा, देखिए अगला सवाल है विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्ट्स हैज मिनिमम पीएच वैल्यू। किसकी पीएच वैल्यू चारों में से सबसे कम होगी? सर उसकी कम होगी जिस सॉल्ट में आपका प्रेजेंट होगा कौन सा एसिड? स्ट्रॉन्ग एसिड। क्योंकि जितना स्ट्रॉन्ग एसिड होगा उतना ही कम क्या होगा बेटा? पीएच होगा।
अब आइडेंटिफाई कर लेते हैं। यहां अगर बात करता हूं NH4 होल ट्वाइस SO4, तो ये आपका किससे मिलकर बना है बेटा? NH4OH और H2SO4 से। H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड है और ये अपने आप में कैसा एसिड है बेटा? स्ट्रॉन्ग एसिड। और यहां अगर मैं आपसे बात कर रहा हूं NH4OH की, ये एक आपका कैसा बेस है? वीक बेस है। मतलब सर ये स्ट्रॉन्ग एसिड है तो ये हो सकता है, ठीक है। आगे अगर मैं आपसे बात करूं NaHCO3, ये अभी देखा था पीछे, यहां ये मिलकर बना है किससे? NaOH से और H2CO3। मतलब सर ये आपका NaOH एक स्ट्रॉन्ग बेस, NaOH कैसा बेस हो गया? स्ट्रॉन्ग बेस। और H2CO3 कैसा एसिड है? वीक एसिड है। तो सॉल्ट का नेचर ओवरऑल कैसा आ जाएगा बेटा? बेसिक होगा, स्ट्रॉन्ग वाला डोमिनेट करेगा। K2SO4 की अगर बात करी जाए तो ये मिलकर बना है किससे? KOH से और H2SO4 से। H2SO4 कैसा एसिड है बेटा? स्ट्रॉन्ग एसिड है। और KOH आपका कैसा बेस है? KOH आपका कैसा बेस है? स्ट्रॉन्ग बेस। तो जो सॉल्ट का नेचर निकल के आएगा बेटा, स्ट्रॉन्ग बेस स्ट्रॉन्ग एसिड, ये निकल के आएगा न्यूट्रल। कैसा आएगा बेटा? न्यूट्रल आएगा। और लास्ट है मेरे पास NaCl, ये तो भैया सभी जानते हैं ये कैसा होता है? न्यूट्रल। तो बताओ किस केस में pH, किस केस में pH वैल्यू सबसे कम आएगी? सर ना तो इसमें आएगी न्यूट्रल, ये भी कैसा है? न्यूट्रल। ये सर बेसिक है, इसमें क्या आएगी? ज्यादा। और कम आएगी सर इसमें बिकॉज यहां आप यूज कर रहे हो स्ट्रॉन्ग एसिड, और जितना स्ट्रॉन्ग एसिड होगा उतनी ही pH वैल्यू क्या रहेगी? कम। जितना ज्यादा pH उतना ही वीक एसिड होगा। सो ऐसी कंडीशन में जो आप आंसर लगाओगे वो चूज करोगे स्ट्रॉन्ग एसिड वाला पार्ट, दैट इज ऑप्शन नंबर ए, अमोनियम सल्फेट NH4 होल ट्वाइस SO4 इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। अगला सवाल देखिए बेटा, यू आर गिवन 4 अननोन सॉल्यूशन, 1 2 3 4 सभी की pH वैल्यू गिवन है बेटा। फर्स्ट सॉल्यूशन का pH दिया हुआ है 3, सेकंड सॉल्यूशन का pH दिया हुआ है 7, थर्ड सॉल्यूशन का pH दिया हुआ है 8 और फोर्थ सॉल्यूशन का pH आपको क्या दिया हुआ है? 10। सवाल है अमंग द गिवन सॉल्यूशन विच सॉल्यूशन हैज द हाईएस्ट हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। पूछ रहा है किसमें ज्यादा होगी हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन। तो मैंने आपको क्या पढ़ाया कि pH इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ कौन सा आयन बेटा? H+ आयन, है ना। कि जितना ज्यादा pH उतनी कम कंसंट्रेशन, और जितना कम pH उतनी ज्यादा कंसंट्रेशन। तो जिसका pH वैल्यू सबसे कम होगा उसमें H+ की कंसंट्रेशन क्या होगी? सबसे ज्यादा। तो मैं अगर देखता हूं मेरे फर्स्ट ऑप्शन में मुझे जो दिया हुआ है 3 दिया हुआ है pH, ये सबसे छोटा नंबर है, इसका मतलब इसमें H+ की कंसंट्रेशन क्या होगी? सबसे ज्यादा। सो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज करेक्ट, यहां पे होगा, इसके अकॉर्डिंग होगा। हमेशा याद रखना है कि pH किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा? कंसंट्रेशन ऑफ H+ आयन के। जितना ज्यादा pH उतनी कम कंसंट्रेशन, जितना कम pH उतना ज्यादा कंसंट्रेशन। चारों वैल्यूज में सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है? 3। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका करेक्ट हो गया। अगला सवाल देखिए, Which one of the following is required to identify gas evolve when dilute hydrochloric acid react with zinc metal? अगर जिंक की रिएक्शन आप कराते हो HCl से, डाइल्यूट एसिड से, तो रिएक्शन कराने पर सॉल्ट बनता है, और सॉल्ट के साथ साथ कौन सी गैस बाहर निकलती है बेटा? हाइड्रोजन। सॉल्ट यहां बनेगा आपका कौन सा वाला? ZnCl2, और हाइड्रोजन गैस का क्या होती है आपकी? H2 गैस। क्वेश्चन पूछ रहा है बताओ किससे आइडेंटिफाई करोगे इस गैस को? तो लिटमस पेपर से आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, ना इससे कर सकते, बर्निंग स्प्लेंटर से कर सकते हैं, बिकॉज हाइड्रोजन गैस का जो नेचर होता है वो कंबस्टिबल नेचर होती है, मतलब फायर कैच कर लेती है इजीली, और फायर कैच कर लेती है इजीली। तो अगर इसको तरीके से मतलब आप ऑब्जर्व करते हो, मतलब जो मेथड आपके एनसीईआरटी की एक्टिविटी में दिया हुआ है, क्या करते हैं? एसिड और मेटल की जब रिएक्शन कराते हैं, रिएक्शन कराने के बाद डिलीवरी ट्यूब के थ्रू जो गैस निकलती है उसको पास करते हैं बेसिक सोप सॉल्यूशन से। सोप सॉल्यूशन से पास करने के बाद उसमें से बाहर निकलते हैं बबल्स, और उन बबल्स के पास जैसी बर्निंग मैचस्टिक या आप लाइटर लेके जाते हो या बर्निंग स्प्लिंटर लेके जाते हो, तो जाने पर आती है पॉप साउंड की आवाज। कैसी आती है? पॉप साउंड। और वो पॉप साउंड कंफर्म करती है कि आपकी गिवन गैस कौन सी है? हाइड्रोजन गैस। सो ऑप्शन नंबर यहां पे करेक्ट है, बाकी सब आपका गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जरा, क्वेश्चन नंबर 19, जिंक रिएक्ट विद एन एसिड एज वेल एज बेस टू लिबरेट हाइड्रोजन गैस। ऑन द बेसिस ऑफ दिस व्हाट शुड बी द नेचर ऑफ जिंक मेटल। कि भाई अगर जिंक आपका एसिड से रिएक्शन करता है, जिंक आपका एसिड से रिएक्शन करता है, कर लेता, हमने देखी हुई रिएक्शन,
तो रिएक्शन करने पे ये कौन सी गैस निकलती है इसमें से? हाइड्रोजन गैस। और इसी जिंक की आप अगर रिएक्शन कराते हो किससे? बेस से, तब भी एक गैस बाहर निकलती है। कौन सी गैस बेटा? हाइड्रोजन गैस। सवाल यह है कि बताओ इस जिंक का नेचर कैसा है कि ये एसिड और बेस दोनों से रिएक्शन कर रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि बेसिक नेचर है, जी बिल्कुल नहीं है। एसिडिक है, बिल्कुल नहीं है, बिकॉज दोनों से रिएक्शन कर रहा है। क्वेश्चन कह रहा है न्यूट्रल है, जी बिल्कुल नहीं है। हाँ, एक चीज जरूर है, कैसा? एम्फोटेरिक। एम्फोटेरिक वो होते हैं जो दोनों बिहेवियर शो करते हो, एसिडिक भी और बेसिक भी। सो आपका आंसर क्या हो जाएगा इसमें? एम्फोटेरिक, दैट इज सी ऑप्शन। सी ऑप्शन आपका यहां पे करेक्ट होगा। अगला सवाल देखिए, When you test the solution of sodium bicarbonate, सोडियम बाइकार्बोनेट क्या होता है बेटा आपका? ये होता है NaHCO3। हाइड्रोजन कार्बोनेट को बाइकार्बोनेट बोलते हैं। पहला आपको ये दिया हुआ है। दूसरा आपको क्या दिया हुआ है? सोडियम हाइड्रोक्साइड मींस NaOH दिया हुआ है। और थर्ड वन आपको दिया हुआ है HCl, दैट इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड। और फोर्थ वन आपको क्या दिया हुआ है बेटा? आपको दिया हुआ है ये एसिटिक एसिड, दैट इज CH3COOH। क्वेश्चन कह रहा है इनको अगर टेस्ट करते हैं बेटा यूनिवर्सल इंडिकेटर से, तो आपको किस कंडीशन में रेड कलर मिलेगा? तो देखिए, लाल कलर तो जब मिलेगा जब आपका एसिड कैसा होगा? स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। और इन चारों में से अगर देखा जाए तो NaHCO3 एक बेस है, वो भी कैसा वाला? वीक बेस है। मैं अगर बात करूं NaOH की, तो ये भी अपने आप में एक बेस है बेटा। कैसा बेस है? स्ट्रॉन्ग बेस है। लेकिन अगर मैं बात करूं इसकी CH3COOH की, ये भी एक एसिड है अपने आप में। कैसा एसिड है? वीक एसिड है। और यहां जो HCl मैंने आपको दिया, ये भी एक अपने आप में एसिड है। और ये कैसा एसिड है अपने आप में बेटा? स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो मैं अगर ऑप्शन लेना चाहूं, स्ट्रॉन्ग एसिड रेड कलर देता है, तो मेरा ऑप्शन नंबर बी यहां पे हो गया आपका करेक्ट। लाल कलर जब आएगा जब खतरे की घंटी बजती है। इन चारों में से सबसे ज्यादा जो डेंजरस है ना, सबसे ज्यादा डेंजरस, सबसे ज्यादा जो लगता है ना कि यहां बचना चाहिए, जिससे वो किससे बचना चाहिए? HCl से, बिकॉज एसिड है। हालांकि NaOH भी कोरोसिव होता है नेचर में, बट पूछ रहा है क्वेश्चन रेड कलर के लिए, तो HCl आएगा। तो ये एक छोटा सा सेशन कंप्लीट होता है 20 क्वेश्चन का एसिड बेस का। आगे भी ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन आते रहेंगे। 10th क्लास के लिए अभी भी बहुत कुछ है। बहुत कुछ का मतलब बहुत कुछ। मंडे से ऑफलाइन बैच में अभी भी क्या बोलते हैं आपका नया चैप्टर शुरू होने वाला है बायो का, दैट इज कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। सो पिछले जो चैप्टर्स हो चुके हैं उनका बैकअप वीडियो सभी को मिलेगा। ऑनलाइन बैचेस भी रनिंग में है, तो जो जुड़ना चाहते हैं वो जुड़ सकते हैं। और बाकी शानदार तरीके से आप पढ़ते रहिए और पेन और कॉपी का यूज जरूर करते रहिए। मैं आपको हर वीक में ऐसे 2-3 लेक्चर जरूर लेके आऊंगा जिससे आपकी स्किल्स इंप्रूव हो जाए और आप और अच्छे से सीख पाए। ठीक है, अगर आपको असाइनमेंट या नोट्स की जरूरत है तो आप मुझे जीमेल कर सकते हैं, या अगर कांटेक्ट में तो ऑलरेडी आप किसी और के थ्रू रिक्वेस्ट भेज सकते हैं, तो मैं आपको अवेलेबल करा सकता हूं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में और पढ़िए अच्छे से। ठीक है, और वीडियो अगर पसंद आता है तो शेयर जरूर करें, बिकॉज अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं और अच्छे क्वेश्चंस आपको ऐसे ही मिलते रहेंगे। अपना प्यार दिखाइए कि हाँ हम पढ़ रहे हैं, और आउटपुट जरूर दिखना चाहिए इसका। ठीक है, चलिए।